नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं जो बाइडेन के बारे में। तो यहाँ पर स्पेशली बात होगी आईपीआर के बारे में, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो अभी देखिए पैंडेमिक की वजह से सभी जो यहाँ पर मुल्क हैं वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो कब डेवलप होगी, कब जो है लॉन्च होगी, कब उसका जो है यूज लोग करना शुरू करेंगे और कब जो है इकोनॉमिक जो रिवाइवल है वो अच्छे से शुरू होगा। तो अभी भी यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अभी भी वैक्सीन का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छे से एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर जो आईपीआर ये होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पर देखो अभी कोविड-19 की नई वैक्सीन बन रही है, रिसर्च चल रही है। तो नई वैक्सीन जब तैयार होगी बनके, तो जिन्होंने रिसर्च की है, तैयार की है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक आईपीआर लग जाता है कि उनका पेटेंट हो गया। तो यहाँ इस पेटेंट के तहत फिर उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। फिर जो लिमिटेड जो यहाँ पर डेवलपर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पर डेवलप की है वैक्सीन, सिर्फ उन्हीं के पास यहाँ पर लाइसेंस होगा कि वही प्रोड्यूस करेंगे इसको और फलानी कंट्रीज में उसको जो है उसकी सप्लाई भेजेंगे। तो पहले तो अगर कोई भी कंट्री जो भी इसको वैक्सीन को डेवलप करेगी तो वो तो अपनी कंट्री की ओर फोकस करेगी। जब अपनी कंट्री में सारी वैक्सीन की सप्लाई अच्छी पहुंच गई, फिर वो दूसरी कंट्रीज को यहाँ पर जो है सप्लाई भेजना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पर ऐसा है कि अगर एक कंट्री ने बना ली तो उसी के ऊपर डिपेंडेंस हो जाएंगे बाकी सारे बाकी जो जितनी कंट्रीज है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कहा गया है कि जो यहाँ पर जो बाइडेन है इनको बोला गया है कि वो जो आईपीआर राइट्स है ना उसको बाय कर लें, उसको खरीद लें, सरकार खरीद ले। जिससे क्या होगा, अगर लाइसेंस सरकार खरीद लेती है ना, जितना भी पैसा बनता है वो दे उनको, जिनका भी आईपीआर हो, जिनका भी पेटेंट हो। फिर क्या होगा, फिर सरकार के अंदर सरकार ने खरीद लिया, फिर सरकार क्या करेगी, सभी को बोल देगी, जो भी यहाँ पर डेवलपर्स होंगे जो मेडिसिन बनाते हैं उन सबको बोल देगी कि ये फॉर्मूला है, ये तरीका है, बनाओ। तो यहाँ पर हर कोई फिर जो है ना, जो यहाँ पर रजिस्टर्ड है, जो कंपनी जिनकी जो मेडिसिन बनाती रही है पिछले काफी समय से, फिर वो सभी कंपनीज जो है यहाँ पर जो है वैक्सीन डेवलप करना शुरू कर देंगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि डिमांड बहुत ज्यादा है तो सप्लाई कम नहीं रहेगी, सप्लाई भी उस हिसाब से चलती जाएगी, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है ना वो कम रहेगी और हर कोई जो है उस वैक्सीन को यूज कर लेगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में यही चीज बोली गई है कि अभी एक कन्वर्सेशन में जो है बाइडेन है वो यूरोप के उनके जो कुछ अलाइज थे जिनके साथ वो कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि यहाँ पर जो यूएस है ना वो बिल्कुल उल्ट चलेगा जैसे पहले 2016 से लेके 2020 तक अमेरिका चला है उससे। तो तब क्या था, तब ट्रंप की एक पॉलिसी थी कि अमेरिका फर्स्ट। तो यहाँ पर अमेरिका फर्स्ट का हम कंसेप्ट लेकर नहीं चलेंगे। यहाँ पर जितने भी मुल्क हैं हम सबको यहाँ पर जो है यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो जैसे जैसे फैसले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए थे अब उसके उल्टा होंगे अभी, मतलब कि वैसा ही अमेरिका अब देखने को मिलेगा जैसे सन 2016 से पहले था। तो वहां पर बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अमेरिका का काम था। डब्ल्यूएचओ को अच्छी सपोर्ट थी, डब्ल्यूटीओ को अच्छी सपोर्ट थी, फंडिंग थी अच्छी। इसके बाद जो ईरान के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट वो तकरीबन हो गया था 2016 से पहले, लेकिन जब ये ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन आया उसने फिर सारा काम खराब कर दिया। फिर जो टेंशन्स बढ़ गई ईरान और यूएस के बीच में, तो अभी से यूएस उसको दोबारा से सही करेगा। अफगानिस्तान में जो ट्रूप्स जो वापस मंगवा लेते थे अब उसको दोबारा वहीं पर रखेगा, अभी वापस नहीं मंगवाएगा। तो इस तरह से सभी पॉलिसी उल्टा चलेगा अभी जैसे पिछले 4 सालों में हुआ है उससे। तो यहाँ पर यह भी बात बोली गई कि हम दोबारा गेम में वापस आने वाले हैं। तो यहाँ पर बात बोली गई है ऑथर के द्वारा कि हम ये सुजेस्ट कर सकते हैं देयर वुड बी नो बेटर जेस्चर टू डेमोन्स्ट्रेट यूएस कमिटमेंट टू द वर्ल्ड एट लार्ज देन for the US government to buy out the intellectual property rights to and coming coronavirus vaccines and waive any license fee for developers around the world। तो यहाँ पर यह बात की गई है कि जो अमेरिका है ना एक अच्छा जेस्चर शो कर सकता है अपनी कमिटमेंट के प्रति कि हम जो है आने वाले समय में जो कंट्रीज में डेवलपर्स ये दवाई वैक्सीन को जो डेवलप करेंगे वहां पर उसके सारे आईपीआर राइट्स खरीदेंगे और पूरे यहाँ पर वर्ल्ड के जो डेवलपर्स हैं उनको जो है यहाँ पर फायदा पहुंचाएंगे कि लाइसेंस फी कुछ नहीं लगेगी। अब जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब किसी तरह की अब लाइसेंस फीस नहीं लगेगी, जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं तो आप जो है डेवलप कर सकते हैं वैक्सीन को। तो पूरे वर्ल्ड में तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की बात की गई है। तो फिलहाल आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका अपने अमेरिकन वैक्सीन डेवलपर्स के ही आईपी खरीदता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खरीदता है, तो उससे क्या होगा, एक मॉडल वो भी एक मॉडल सेट कर देगा कि बाकी कंट्रीज भी ऐसा करें, इंडिया भी ऐसा करे, और भी जो एशियन कंट्रीज हैं वो भी ऐसा करें।
तो इसके तहत एक मॉडल सेट हो जाएगा। ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, उसको भी फिर ऐसा ही करना पड़ेगा कि जितने भी यूरोप बेस्ड वैक्सीन डेवलपर्स हैं उनके भी आईपी खरीद लें, और जो है वैक्सीन जो है ना उसका जो एक्सपेंस होता है लाइसेंस फीस देने के लिए, ओके, वो कम हो जाएगा। तो वैक्सीन के जो रेट है वो कम हो जाएंगे, कम से कम कॉस्ट पे मास प्रोडक्शन हो जाएगी। जब मास प्रोडक्शन होगी तो उतनी जल्दी है इकोनॉमिक रिवाइवल होगा हर एक इकोनॉमी में, ओके, उतनी जल्दी भरोसा दोबारा से वापस आएगा कि चलो वैक्सीन आ गई है। अगर हो भी गया तो स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेजेस में हम वैक्सीन ले लेंगे तो काम बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ये पॉलिसी रख के यहाँ पर चला जा रहा है। सो आगे बात कर रहे हैं कि अगर बात करें डेवलपिंग कंट्रीज की, फॉर एग्जांपल इंडिया है, ओके, चाइना है, तो यहाँ पर अगर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहां पर -70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको स्टोर करना होता है वैक्सीन को, ओके। तो यहाँ पर ये भी, इसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, अच्छा। तो यहाँ पर अच्छी दवाई और सस्ती दवाई आपको उपलब्ध करनी होगी। तो वहां पर जो अगर आप वैक्सीन का जो भी आईपी का कॉस्ट है, ठीक है, उसको आप खरीद लेते हैं, ओके, तो उससे क्या होगा, जो अगर मास लेवल पर हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो उसमें आसानी होगी, सस्ती चीज जो है वो जो है अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर आगे बात बोल रहे हैं, द रियलिटी इज दैट व्हाइल रिच कंट्रीज हैव बाउट ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ द इनिशियल बैचेस ऑफ द प्रोमिसिंग वैक्सीन्स फॉर देयर सिटीजंस, दे कैन स्टे सिक्योर फ्रॉम द वायरस ओनली व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज वैक्सीनेटेड। तो यहाँ पर जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है, उन्होंने स्टार्टिंग के वॉल्यूम ऑलरेडी खरीद चुके हैं, वो कि अपने जो देश के जो लोग हैं उनको जो है यहाँ पर वैक्सीन वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये भी यहाँ पर बात की गई है कि वो तभी सिक्योर होंगे जब पूरा वर्ल्ड सिक्योर होगा, मतलब कि पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर जब वैक्सीनेशन मिलेगी तभी वो खुद भी सिक्योर रहेंगे। नहीं तो दोबारा से जब ये फ्लाइट्स वगैरह जब दोबारा शुरू हो जाएंगी, ठीक है, तो फिर दोबारा से लोग इधर उधर जाना शुरू हो जाएंगे, डेवलपिंग कंट्रीज से एडवांस इकोनॉमीज में जाना शुरू कर देंगे, एडवांस इकोनॉमी के बंदे डेवलपिंग कंट्रीज में यहाँ पर विजिट करना शुरू कर देंगे, ओके। जब धीरे धीरे टूरिज्म रिवाइवल होगा, ओके, तो तब क्या होगा, तब सभी और ये वैक्सीनेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री ने वैक्सीनेशन कर दी फिर बाद में किसी और कंट्री में घूमने गए हैं तो वहां से फिर वायरस हो गया, ओके, तब क्या करोगे, ओके। अगर उस डेवलपिंग कंट्री में वैक्सीन अवेलेबल ही ना हुई तो फिर कैसे बचोगे, ओके। तो यहाँ पर ये सबसे जरूरी है कि सारे वर्ल्ड को यहाँ पर जो है हमें सही देखकर चलना है। तो यहाँ पर आफ्टर ऑल बात की गई है कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है अगर हम कहें कि हम कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं किसी वर्ल्ड के किसी और दूसरे मेंबर में, क्योंकि इकोनॉमी जब रिवाइव होती है तो सभी इंटरेक्शन दोबारा से शुरू हो जाती है, ओके। तो जब सभी इंटरेक्शन शुरू हो जाती है तो ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी के इंटैक्ट में नहीं आएंगे, कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हमें कम से कम जो वर्ल्ड की 60% जो पॉपुलेशन है ना उसको यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन डोजेज भेजनी होगी, ओके। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ये भी जो है इसके लिए कॉल दे चुके हैं कि आईपी जो राइट्स हैं इसको यहाँ पर उसकी माफ करो, उसकी फीस जो है माफ कर दो, ओके, जो वैक्सीन यहाँ पर बनाई जाएंगी कोविड के लिए, ओके। तो एज हैव अदर इंडिविजुअल्स एंड लीडर्स, और भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स और लीडर्स ने भी ये बात जो है कही है कि आईपीआर राइट्स के जो यहाँ पर फीस है वो माफ हो जानी चाहिए, ओके। जहां पर बेसिकली सरकार अगर खरीद लेती है तो फिर डेवलपर्स को यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, वो जितनी चाहे उतनी जो है यहाँ पर वैक्सीन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आर्टिकल में आखिर में ये बात बोल रहे हैं कि जब हम वैक्सीन की कॉस्ट घटाते हैं, ओके, आईपी लाइसेंस खरीद के, तो यहाँ पर प्राइसेस जो है वो कम होंगे, जिसकी वजह से एक जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको एक अच्छा इंपैक्ट मिलेगा, ओके। तो ये बताएंगे पूरी दुनिया को कि कैसे जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलानी चाहिए, ओके। एक डेमोन्स्ट्रेशन है, ओके, तो वो बताएंगे दुनिया को कि हम कैसे अलग है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, ओके। तो यहाँ पर जैसे देखो कोविड-19 जब नया जब मार्च महीने आ गया था, ओके, इंडिया में फैलना शुरू हो गया, बाद में अमेरिका में फैलना शुरू हो गया, तो ट्रंप ने क्या किया, WHO से नाता ही तोड़ दिया, ओके। WHO में काफी बड़ी हिस्सेदारी है और अमेरिका की, ओके, मतलब काफी बड़े पैमाने पर वो जो है पैसा वहां पर प्रोवाइड करता है, लेकिन उसे नाता ही तोड़ दिया कि तुम्हारी वजह से हमारी इकोनॉमी बंद करनी पड़ गई अमेरिका को, जिसकी वजह से अमेरिका को काफी नुकसान हुआ। हालांकि चाहिए क्या था कि ट्रंप को चाहिए था कि अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाते। अगर अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, ओके, पूरे वर्ल्ड में अपना डोमिनेंस रखता है, तो अपनी यहाँ पर काबिलियत दिखाते, अपनी अच्छी सोच दिखाते, ओके, कि हाँ WHO को और सपोर्ट दो ताकि कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी डेवलप हो सके तो इसको जो है हम टैकल कर सके, ओके। लेकिन तब जो था माइंड क्या था, लड़ाई करने के ऊपर दौड़ रहा था कि चाइना से हम एक तरह से उसको गालियां दे दें पहले, ओके। तो यहाँ पर एक अच्छी हाई विजिबिलिटी ग्लोबल लीडरशिप आने वाले समय में आपको जो है देखने को मिलेगी, ओके। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है बाइडेन, ओके, तो यहाँ पर ये आशा की जा रही है पूरे वर्ल्ड की तरफ से कि अभी जो पहले जैसा सिनेरियो था ना वो नहीं होगा, ओके। जैसे 2016 से पहले काम चलता था वैसे ही चलेगा। जिन जिन एरियाज में अमेरिका ने अपने नाते तोड़े हैं वहां पर दोबारा से जो है अमेरिका अपनी एंट्री करेगा। सो आई होप
आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।